बिहार दिन ब दिन जो है सुगर्त में जा रहा है और आप बिहार को लेकर ना ही यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगवा रहे हैं, ना ही यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को सुधरवा रहे हैं, तो यहाँ के चीज़ों को, यहाँ का जो लोकल मुद्दा है उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए स्पेशल पैकेज नहीं दे रहे हैं, तो फिर कैसे बिहार सुधर सकता है? यहाँ पे आके हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत थी? हिंदू मुसलमान कर करके यहाँ पे आप वोट जीतना चाहते हैं। इनका एक ही मुद्दा है कि अब ये जहां भी जाते हैं हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम। भाई इससे ऊपर उठो। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है और हर तरफ राजनीति का बात चल रहा है। अब उसमें कुछ ऐसी बातें उठ के सामने में आती है जो मैं आप सभी से अगर अभी साझा करूं तो आप लोगों को भी आश्चर्य लगेगा। आप लोग देखिए कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो किसी पे भी ऐसे विश्वास कर लेते हैं, ऐसे नेता पे, कि वो जो भी करेंगे सही ही करेंगे। आप एक अच्छे नागरिक हैं, पढ़े लिखे नागरिक हैं, तो आप ना ही तो किसी के अंधभक्त बन सकते हैं और ना ही किसी पे जो है आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। जो चीज़ें सही है उसको आप सही तौर पर दिखाइए और जो चीज़ें गलत हो रही है उसे आप गलत तरीके से बताइए। अब मैं आपको बता रहा हूं, अभी खास करके जो ऐसा माहौल बना हुआ है कि जो देखते हैं, जो खास करके जो बीजेपी के सपोर्टर हैं या फिर जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, हम ये देखते हैं कि अगर वो बीजेपी के सपोर्टर हैं तो हर चीज बीजेपी के सपोर्ट में ही बोलेंगे। आप एक बात हमको बताइए कि क्या बीजेपी के द्वारा गलतियां नहीं हुई है? क्या सभी योजना सही साबित हुई है? आप ही बताइए। आप अगर अभी मैं एक मीम देख रहा था और उस पर यह पता है कि जितने भी IT सेल है उसमें बीजेपी का कितना कमांड है, वो आपको भी पता है। ऐसा मीम देख रहा था कि बोल रहे थे कि पिछले 70 सालों में जो है हम एकदम से राजा महाराजा थे और इस 5 साल में उन लोगों को बेरोजगारी दिख रही है, इस 10 साल में उन लोगों को बेरोजगारी दिख रही है। मैंने देखा तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इसका मानसिकता देखिए कि युवा है जो सपोर्ट कर रहा है अंधभक्त की तरह, उसका सोच देखिए कि वो किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई अगर 70 साल से लोग बेरोजगार थे तो क्या अगले 10 साल जो मैंने आपको चुना सपोर्ट करके, इतने बड़े संख्या में, इतने बड़े लोकसभा में इतने बड़े सीटों से आपने जीता और आपको जो है सो प्रधानमंत्री बनाया गया, तो क्या इसी उम्मीद में बनाया गया कि 70 साल जैसा था वैसा ही अगला 10 साल आपने जो किया है वो भी वैसा ही रहे? ऐसा नहीं ना है। आपको अगर पिछले 70 साल में अगर लोग बेरोजगार थे तो आपको इसी उम्मीद में चुना गया था कि लोगों के हित में हर कार्य को करें। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? इस तरह से वोट की राजनीति कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं लग रहा है कि जैसे क्या कर रहे हैं कि आप मतलब सिर्फ और सिर्फ मंदिर बनवा दिए और साथ ही साथ अगर आप 370 हटवा दिए तो यहाँ बिहार के लोगों को क्या फायदा हुआ? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप अपने क्षेत्र में जो भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, बीजेपी के द्वारा, अभी तो खास करके बीजेपी का शासन है, तो बीजेपी का अगर शासन है तो हम सवाल किससे करेंगे? जो हमारे प्रशासन में रहेंगे हम उन्हीं से सवाल करेंगे, ना कि हम कांग्रेस से करने जाएंगे। हाँ, आने वाले समय में अगर कांग्रेस आती है तो हम कांग्रेस से भी सवाल करेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप निष्पक्ष रहिए, मतलब ना ही तो आंख बंद करके बीजेपी पे सपोर्ट करिए, ना ही आंख बंद करके कांग्रेस को सपोर्ट करिए, ना ही राजद को सपोर्ट करिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अगर किसी को सपोर्ट करते हैं तो उनके कामों को लेकर सपोर्ट करिए। अगर कोई काम उनका गलत तरीके से किया जा रहा है तो उस गलत तरीके में आप विरोध करिए, चाहे वो आप उस पार्टी का सपोर्टर भी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं जो अभी खास करके मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मैं भी बीजेपी का एक अच्छा सपोर्टर था, लेकिन अभी भी हूं। जो उनके कुछ अच्छे कार्य हैं उनको लेकर मैं अभी भी सपोर्ट करता हूं, लेकिन हर एक चीज अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। इस बात को आप लोग समझिए। हर चीजें जो है इस तरह से दिखाया जाता है अभी सोशल मीडिया के माध्यम से कि एकदम से लगता है कि जैसे क्या हो गया है। आप इस बात को समझिए कि किस तरह से आप सभी का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। इसको समझना बहुत जरूरी है। आपको एक पढ़े लिखे नागरिक हैं और आप एक पढ़े लिखे नागरिक के तौर पर सोचिए, समझिए कि जो बात है उसको परखिए कि क्या ये सही तरीके से चीज़ों को किया जा रहा है, और अगर सही तरीके से किया जा रहा है तब उसका आप जो है सो बड़ाई करिए। लेकिन अगर गलत तरीके से चीज़ों को किया जा रहा है तब जो आप बड़ाई करेंगे तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। आप बीजेपी को सपोर्ट करिए, हम भी करते हैं। आप जो है सो कांग्रेस को सपोर्ट करिए, लेकिन उनके कामों को लेकर करिए। देखिए, लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि कोई भी चीज अगर लगातार रहेगा ना तो उसका भाव बढ़ जाता है। अभी आप देखिए, बीजेपी के पहले 5 साल का कार्यकाल देखिए और इस बार के 5 साल का कार्यकाल देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से चीजों को किया जा रहा है। मैं कह रहा था, अभी लोकल मुद्दा पे मैं बात कर रहा था। आप बिहार आए हैं, अभी खास करके ये पिछले कुछ दिनों में जो वोटिंग हुआ है उसमें जो आपने बिहार का चक्कर लगाया है, क्या आप पिछले 5 सालों में भी उतना चक्कर लगाया बिहार का? क्या बिहार को लेकर कोई मुद्दा पे बात की है आप कि बिहार इतना पिछड़ा क्यों है और क्यों, किस तरह से इस बिहार को हम जो है सो ऊपर के पायदान पर ले जाए? कभी बात किया आपने बिहार को लेकर? ऐसा कभी कोई ना ही तो आपको कोई इस पर कोई योजना आपको दिखेगा बिहार के लिए स्पेशल, क्योंकि बिहार जो है सो
अन्य राज्य की अपेक्षा अगर आप बात करें तो बहुत निचले स्तर पे हर चीज में है। तो आप अगर मान के चलिए आप देश का विकास करना चाह रहे हैं तो एक एक जगह को तो आप छोड़ नहीं देंगे, तो वो नीचे जाएगा तो आपका देश भी नीचे जाएगा। तो इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अगर आप बिहार को लेकर बात नहीं करेंगे, बिहार दिन ब दिन जो है सुगर्त में जा रहा है, और आप बिहार को लेकर ना ही यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगवा रहे हैं, ना ही यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को सुधरवा रहे हैं, तो यहाँ के चीज़ों को, यहाँ का जो लोकल मुद्दा है उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए स्पेशल पैकेज नहीं दे रहे हैं, तो फिर कैसे बिहार सुधर सकता है? आप इस पिछले कुछ दिनों में इतने बार बिहार आए हैं, लेकिन पिछले 5 साल में आप एक बार भी बिहार का दौरा नहीं किए, एक बार भी बिहार के मुद्दा को लेकर बात नहीं किए, और अभी भी आप आए हैं तो किस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है हमको ये नहीं समझ में आता है। यहाँ पे आते हैं तो वो यहाँ के लोगों के दिल में घुस गए हैं और इस तरह से बात करते हैं कि जैसे कि मतलब वो इनके ही लोग हैं। एक चीज़ तो 100% है कि हमारे जो मोदी जी हैं वो इतने बेजोर नेता हैं, खास करके मुंह बोली से, मतलब बात से इतने बेजोर नेता हैं कि आप इस तरह से अपने बातों को रखते हैं कि वहाँ के लोगों को लगता है भाई तो अमरे आदमी है, इस तरह से बातों को रखते हैं। लेकिन आप सिर्फ मुंह जोली से जो है आप हमेशा नहीं जीत सकते हैं, आपको काम दिखाना ही पड़ेगा, आपको ग्राउंड स्तर पर कामों को दिखाना ही पड़ेगा। अब देखिए ना, अभी पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक हुआ, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, आप यहाँ पे आए तो इस मुद्दा पे आप नहीं बात कर सकते थे कि हाँ ये चीज़ हो रहा है, इसको हम सुधरवाने का प्रयास कर रहे हैं, आने वाले समय में इस तरह का कोई काम नहीं होगा, यहाँ पे हम इंडस्ट्री लगवा रहे हैं, बिहार में दरभंगा में हम इस चीज़ को कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेशल चीज़ों को हम बनवा रहे हैं। यहाँ पे एक भी बात नहीं किया गया। तो बात किया गया तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात किया गया कि कांग्रेस वाले जो है सो पाकिस्तान को लेकर, वो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, आप लोग उसको वोट मत दीजिएगा। अरे भाई, यहाँ के लोग पागल हैं, नहीं समझते हैं यहाँ के लोग, हैं समझते नहीं है कि कौन हिंदुस्तान का सपोर्टर है, कौन पाकिस्तान का सपोर्टर है। इसको करके क्या मिलेगा? यहाँ के लोगों को आप सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वॉश करके उनका मानसिकता जो है सो आप भड़काना चाहते हैं। बेवकूफ़ समझते हैं क्या यहाँ के लोगों को? आप बेवकूफ़ मत समझिए, जनता यहाँ की जागरूक है और समझ रही है चीज़ों को। आप ब्रेन वॉश मत किया कीजिए। आप यहाँ पे आते हैं, आपको यहाँ पे जनता के द्वारा चुना गया है और जनता के कामों को करने के लिए आपको चुना गया है, ना कि आप जो है सो राजा महाराजा हैं। आपको राजा महाराजा की तरह पूजा नहीं जाएगा यहाँ पे। आप जो है सो जनता के नौकर हैं और आपको जनता आपसे सवाल जरूर पूछेगी अगर आप गलत तरीके से कामों को कीजिएगा तो। यहाँ पे आके हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत थी? हिंदू मुसलमान कर करके यहाँ पे आप वोट जीतना चाहते हैं। इनका एक ही मुद्दा है कि अब ये जहाँ भी जाते हैं हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम। अरे भाई, इससे ऊपर उठो, सब लोग यहाँ पे अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर रोजगार मिलेगा, यहाँ पे अगर बेरोजगारी के मुद्दा को आप अगर दूर कीजिएगा, यहाँ पे इंडस्ट्री लगवाइएगा, यहाँ के लोकल कामों पे अगर आप काम कीजिएगा तो वैसे ही लोग आपको वोट देंगे। ये क्यों नहीं समझते हैं? आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं बीजेपी का प्योर विरोधी नहीं हूँ, इस बात को आप लोग समझिए। आप जब जो ये वीडियो देख रहे होंगे, आप लोगों को भी लगेगा कि क्या ग्राउंड स्तर पे क्या काम हो रही है, खास करके बीजेपी हमारे बिहार को लेकर क्या कर रही है, उसको आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। आंख बंद करके बिल्कुल सपोर्ट मत कीजिए। अगर आपको सही लगता है तो सही बताइए, और अगर आपको गलत लगता है तो गलत बताइए। अपने आवाज़ों को उठाइए, चुप मत रहिए। लोकतंत्र है, आपको बोलने का अधिकार है, तो आप बोलिए। धन्यवाद साथियों वीडियो को देखने के लिए।